स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सामाजिक विज्ञान फॉर यू में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी। इस पाठ में पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और जिस तरह गांव में विभिन्न क्रियाएं होती है और कुछ समस्याएं रहती है वो इस पाठ में दर्शाया गया है। पालमपुर गांव की कहानी से हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पालमपुर गांव की कहानी से और समझने की कोशिश करते हैं अर्थव्यवस्था की कुछ बेसिक चीज़ों को, कुछ समस्याओं को और उनके समाधान को। पालमपुर एक काल्पनिक गांव है और रायपुर और शाहपुर उससे सटे हुए दो बड़े गांव हैं। पालमपुर में कुल 450 परिवार हैं। उच्च जाति के 80 परिवार हैं। 1/3 के करीब दलित परिवार हैं। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। 1 राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 1 निजी औषधालय है। सबसे पहले ये जानते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण करना है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उत्पादन के संगठन। उत्पादन के कुल 4 संगठन हैं: भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। सबसे पहले जानते हैं कि भूमि किसे कहते हैं। भूमि वह है जो प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, जैसे हवा, पानी इत्यादि। किसी वस्तु या उत्पाद या किसी सेवा कार्य या किसी भी कार्य में लगे मानसिक अथवा शारीरिक प्रयास को श्रम कहते हैं। श्रम 2 तरह के हैं: शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम, शरीर से जो कार्य किया जाता है उसे शारीरिक श्रम कहा जाता है और दिमाग से जो कार्य किया जाता है उसे मानसिक श्रम कहा जाता है। भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी वह परिसंपत्ति है जो स्वयं का निर्मित है और अन्य सामानों और सेवाओं के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। भौतिक पूंजी 2 तरह के हैं: स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी वह है जो लंबे समय तक इस्तेमाल होता है और जिसे तत्काल बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे औजार, मशीन, भवन। कार्यशील पूंजी वह पूंजी है जो निरंतर इस्तेमाल में आता है और जिसे निरंतर बदलने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कच्चा माल, नकद मुद्रा इत्यादि। उत्पादन का चौथा संगठन है मानव पूंजी। मानव पूंजी वह पूंजी है जो तीनों संगठनों को एकत्रित करता है और उनसे उत्पादन का कार्य करवाता है। बिना मानव पूंजी के उत्पादन कार्य नहीं हो सकता है। पालमपुर में भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर का मतलब यह हुआ कि भूमि को ना ही तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। भूमि स्थिर है लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम बढ़ती हुई जनसंख्या का भरण पोषण कर सकें? तो क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ, आधुनिक फसल प्रणाली और बहुविध फसल प्रणाली। आधुनिक फसल प्रणाली वह फसल प्रणाली है जिसमें खेती में नई तकनीक इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि। इसे हरित क्रांति भी कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें भूमि के एक टुकड़े में एक साल में 2 से 3 तरह की खेती की जाती है, जैसे रबी के मौसम में रबी, खरीफ के मौसम में खरीफ और जायद के मौसम में जायद। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? इसका मतलब यह हुआ कि हम जिस तरीके से भूमि का दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से हम हरित क्रांति और आधुनिक फसल प्रणाली में हम भूमि का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, HYV बीजों का इस्तेमाल करते हैं और सिंचाई के साधन का इस्तेमाल करते हैं, उससे भूमि का दोहन होता है। HYV बीजों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जितना अधिक से अधिक हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, भौम जल स्तर कम होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगी। इसी तरह रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जमीन को प्रदूषित कर रहे हैं और मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। पालमपुर के किसानों में भूमि किस तरह वितरित है? पालमपुर में 450 परिवार हैं, जिनमें से 150 दलित परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं है। बाकी परिवारों में से 240 परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े हैं। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा?
छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वह अपने खेतों के लिए श्रम की व्यवस्था खुद करते हैं। मझौले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। छोटे किसान बड़े किसानों, साहूकारों, व्यापारियों से पैसा उधार लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज दर बहुत ऊंची होती है। मझौले और बड़े किसान खेती से जो बचत होती है उससे अपनी आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। खेतों में जो भी उत्पादन होता है उसे किसान अपने साल भर के उपयोग के लिए रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। छोटे किसानों के पास अधिशेष नहीं होता है। मझौले और बड़े किसान ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब देखते हैं कि पालमपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं हैं। डेयरी, जो दूध से संबंधित है। लघु स्तरीय विनिर्माण, छोटे छोटे उद्योग, दुकानदार और परिवहन।